यूपी में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ल ने धोखाधड़ी मामले में खुद को निर्दोष बताया। चंद्र प्रकाश शुक्ल पर गोरखपुर के टाइम सिटी प्रोजेक्ट में निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप है। पूर्व विधायक शुक्ल ने इस मामले में मीडिया को बताया कि वे 15 सितंबर 2017 से पहले कंपनी के अवैतनिक निदेशक और 25% शेयर होल्डर थे और कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम देखते थे। अमरोहा में मोहम्मद रफी की जयंती पर एक युवा चित्रकार ने उन्हें अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। जुएब अमरोही ने कोयले से रफी साहब की 6 फीट लंबी भावुक तस्वीर दीवार पर बनाई जो लोगों का दिल जीत रही है। चित्र के जरिए रफी साहब की सादगी, मुस्कुराहट और भारतीयता के उस हर रंग को जीवंत कर दिया है जो उनके गीतों में हमेशा झलकता है। गोवा में अवैध होमस्टे का मामला बढ़ता जा रहा है। कलंगुट विधायक माइकल लोबो ने विधानसभा में इस पर चिंता जताई और रोकथाम की मांग की। कोरोना के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों से आए लोगों ने गोवा में अपार्टमेंट्स खरीदे जिन्हें अब अवैध रूप से पर्यटकों को किराए पर दिया जा रहा है। ये होमस्टे स्थानीय निवासी और वैध पर्यटन व्यवसायों के लिए परेशानी बन रहे हैं। कटीमा विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की काउंटिंग मंडी समिति मतगणना स्थल पर शांतिपूर्वक रूप से जारी रही। सुबह 8 बजे से स्ट्रांग रूम में अधिकारियों की निगरानी में मतगणना शुरू हुई थी। मतगणना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहा। सीडीओ देवेश सासनी ने इसकी जानकारी दी। पीलीभीत के राजेश्वरी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिवार वालों का कहना है कि डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद भी अस्पताल कर्मी उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर रहे। आरोप है कि जिले में कई फर्जी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहे हैं, जहां अप्रशिक्षित युवतियों के जरिए डिलीवरी कराई जाती है। पवई थाना इलाके के कृष्णगढ़ ग्राम में एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लोकपाल लोधी निवासी कृष्णगढ़ के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। पुलिस का यह मानना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बागेश्वर में इलाज के अभाव में 1.5 साल के बच्चे की मौत के बाद उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर काम न करके जनता को अन्य मुद्दों के जरिए बरगला रही है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी को जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर आशीष सिंह को पत्र लेकर सुझाव दिया है कि नगर निगम, तहसील, कलेक्ट्रेट और पुलिस कार्यालय समेत सभी शासकीय दफ्तरों में बिना हेलमेट के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। महापौर ने अपने पत्र में कलेक्टर के उस हालिया फैसले की भी सराहना की जिसमें शहर के सभी पेट्रोल पंप्स पर बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देने से मना किया गया। झांसी में एक व्यक्ति ने खुद पर ही पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मामला समथर थाना क्षेत्र का। दरअसल उसकी पत्नी ने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए, जिस कारण पत्नी और उसके बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग में झुलसे व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अविनाश कुमार अस्पताल पहुंचे। सीतापुर में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या ने विकास भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या को ऑफिसों में खामियां मिली, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने कई गौशालाओं की सीसीटीवी चेक किए, उसमें कई सीसीटीवी बंद पाए गए और गौशालाओं की हालत देखकर भी वो नाराज दिखे। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत राज्य अधिकारी, सहायक निदेशक, मत्स्य उपायुक्त भी मौजूद रहे। रायगढ़ जिले के जामगांव स्थित एमएसपी प्लांट के लेबर क्वार्टर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। मृतक ने चाकू से अपने गले पर वार किया। जानकारी के मुताबिक बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई शुरू की। आपको ये बता दें कि जयपुर के रिसौली गांव का रहने वाला दिलीप सिंह पिछले करीब 10 सालों से प्लांट में इलेक्ट्रीशियन के पद पर काम करता था। मृतक कुछ दिनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके में फैसला आ गया। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला देते हुए साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अदालत ने मालेगांव में अपना फैसला सुना दिया और इस अपील की जा सकती है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में वो छात्र छात्राओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ब्रजभूषण ने कहा कि वो 8वीं कक्षा में 3 साल लगातार फेल हुए और वो नीचे से टॉप पर थे। सिर्फ खेलकूद वाले विषयों से वो पास हो सके। बाद में नकल करके वो जैसे तैसे पास तो हुए, लेकिन नकल करने के बाद उन्हें आत्मग्लानि हुई। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
इस मामले में लगातार साधु संतों के बयान आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि सभी संत बरी हो गए, फैसले से कांग्रेस के मुख पर कालिक पुती है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि जहां धर्म है वह विजय अवश्य होती है। हमीरपुर में यमुना नदी के खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर और बेतवा नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। दोनों नदियों का जलस्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। नदियों के उफान पर होने से जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले हिस्से की बस्तियों में पानी घुसना शुरू हो चुका है, जिससे लोगों ने गृहस्थी का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ऊपरी क्षेत्रों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। कोरबा के शासकीय नवीन महाविद्यालय मोंगरा में बच्चों के बैठने के लिए कमरा उपलब्ध नहीं। ये कॉलेज लगभग 2022-23 से संचालित हो रहा है और यहाँ पर लगभग 267 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज की एक बड़ी विडंबना ये है कि अभी तक इसे खुद का भवन नहीं मिल पाया है। अब इस कारण इसे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मोंगरा के साथ संचालित किया जा रहा है। वही प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो जाने के बाद मोंगरा स्कूल के प्रिंसिपल ने कमरे को कब्जा कर लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन मछली परिवार और लव जिहाद के मामले पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ नारेबाजी कर कहा कि यह मछली किसकी है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक नशे की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंच गए। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर लगातार सीलिंग की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में जो मदरसे पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है, इनको लेकर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट के फैसले का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर तरीके से काम हो रहा है। यूपी पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां बलिया के बांसडी इलाके में शांतिपूर्वक धरना दे रही महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई। ये महिलाएं एक युवक की मौत के बाद न्याय की मांग कर रही थीं, लेकिन उन्हें पुलिस के डंडों से खामोश कराने की कोशिश की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं। ये मामला है बांसडी इलाके का। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीजेपी उन लोगों पर हमलावर है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान भी भगवा आतंकवाद की गूंज सुनाई दी। सदन में हिंदू आतंकवाद नैरेटिव ध्वस्त होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री आकिर सिंह जमकर बरसे और कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी ध्वस्त हो गई। कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत में इन दिनों राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अकबरपुर नगर पंचायत के चेयरमैन पति जितेंद्र सिंह गुड्डन ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को लीगल नोटिस भेजा और भेजे गए नोटिस में यह कहा कि पूर्व सांसद 15 दिन में माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी और 1 रुपए की मानहानि का भी दावा किया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने अपनी पत्नी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ 24 जुलाई को अकबरपुर कोतवाली में धरना दिया। वही सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र अंतर्गत बड़हरपुरवा से बिटमनी मार्ग की बदहाल हालत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला महासचिव शुभम रस्तोगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोककर अपना विरोध जताया। शुभम रस्तोगी ने बताया कि मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे हैं, इससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। मंदसौर जिले के टिटवास गांव में शासकीय हाईस्कूल में शासन की योजना अंतर्गत साइकिल वितरण हुआ। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। नशा मुक्ति अभियान पर भी जागरूकता बढ़ाई गई। कार्यक्रम में छात्रों को अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। रेडी क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा। आरोपी के पास से 3 चोरी की बाइक जब्त की गई। अमीरगंज से ढाबा आमडो की ओर जाते समय ढाबा गांव में पानी की टंकी के पास पुलिस ने उसे घेरा। पूछताछ में आरोपी बाइक के कागज पेश नहीं कर सका। जांच में यह पाया गया कि बाइक कोलार रोड भोपाल से चोरी हुई थी। आरोपी ने 14 महीने पहले बाइक चोरी करना कबूल किया। कांकेर नगर पालिका के सभा कक्ष में शहर की यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। इसमें नगर पालिका, यातायात विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ व्यापारी वर्ग और चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में प्रमुख रूप से शहर में अव्यवस्थित ट्रैफिक, पार्किंग की समस्या, चौपाटियों का व्यवस्थापन और सड़कों पर आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा की गई। अमेठी के सिंदुरबा गांव में पुराने कुएं में गिरी बकरी को बचाने उतरे 2 भाइयों में बड़ा भाई आमिर की मौत हो गई। छोटा भाई फरहान गंभीर रूप में है, इसे ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। दोनों को फायर ब्रिगेड से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिवार वालों को सौंप दिया है। परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ। भोपाल में दस्तरा संस्था ने मानवीय वन्य जीव टकराव पर मीडिया वर्कशॉप आयोजित की।
विशेषज्ञों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग की बात कही। जंगल काटने और आबादी बढ़ने से बाघों के हमले बढ़े हैं। मीडिया से डर की बजाय समाधान देने वाली खबरों की अपील की जा रही है। कार्यशाला का मकसद जनहित में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना था। छतरपुर में ट्रक से गाय की मौत पर राहगीरों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने चालक को तो पीटा ही, सड़क पर भारी जाम लगा दिया। 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रही। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और यातायात विभाग ने हालात को जैसे तैसे संभालने की कोशिश की। घटना के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव जलमग्न हो गए। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार राहत में जुटी रही। सेना ने मोर्चा संभालते हुए गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित निकाला। निचले इलाकों में अलर्ट जारी करना पड़ा। प्रशासन हर समय मदद का प्रयास कर रहा है। हालात पर भी लगातार निगरानी बनाई गई है। धौलपुर की नीभी गांव के किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। उर्मिला सागर बांध का जलस्तर 2 साल से बहुत ज्यादा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अत्यधिक पानी के चलते आजीविका पर भी संकट है। लोगों के खेत और घर डूब गए। पशुओं के लिए चारा नहीं है। ग्रामीणों ने चेताया है कि जल्द निकासी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। फतेहपुर के खानपुर गांव में भैंस चराते समय बुजुर्ग वीरपाल पुराने कुएं में गिर गए। घास से ढके कुएं को वो देख नहीं पाए। रात भर घर न लौटने पर परिवार वालों ने खोजबीन की। सुबह टॉर्च से तलाश में उनका चप्पल दिखा। कुएं में शव मिला। फायर ब्रिगेड ने शव बाहर निकाला। मृतक परिवार में वो सबसे छोटा था। शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फतेहपुर के करसुआ गांव में मामूली विवाद में युवक को 2 लोगों ने लाठियों से पीटा। महिला ने बीच बचाव की कोशिश तो की। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पुलिस बाद में हरकत में आई। 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त गांव में तनाव का माहौल है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गंजबसुधा में वकील राजेंद्र सोलंकी पर एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर हमला किया। वकील के शोर मचाने पर लोग जमा हुए और हमलावरों को पकड़कर थाने ले गए। आरोपी लूट के इरादे से आए थे। हमला के पीछे जानलेवा मंशा भी बताई जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर वकीलों में काफी गुस्सा है। हरदोई के बिलग्राम में चल रहे निस्तारण कैंप में अब तक 4 शिकायतें मिली है। सभी का तुरंत समाधान किया गया। राम समाज की भूमि पर कब्जे की सूचना पर टीम ने पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया। तारबंदी कर सरकारी बोर्ड लगाए। इससे पहले अन्य गांवों में भी 37 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। प्रशासन ने पारदर्शिता की मिसाल पेश की है। बिलग्राम के एसडीएम एन राम ने गंगा किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से बात कर समस्याएं तो जानी ही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र काफी संवेदनशील है, पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। कांवड़ मेले की सफाई और लाइटिंग पर को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और अफसरों को फटकार लगाई। तीर्थयात्रियों को असुविधा न हो, इसे सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए। सभी विभागों को सख्ती से आदेशों का पालन करने के लिए कहा। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने टॉय ड्रोन बरामद किया है। गांव में फैल रही ड्रोन की अफवाहों पर लोगों में काफी दहशत थी। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि ये सिर्फ एक खिलौना वाला ड्रोन है। लोग इसे उड़ाकर डर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जनता से भी अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये जिले में पहली बार ड्रोन की बरामदगी हुई है। हरदोई के बिलग्राम हाईवे पर बस और कंटेनर की टक्कर में 5 यात्री घायल हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी घायल अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। हादसे की वजह चालक की लापरवाही बताई जा रही है। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक ही रात में 4 दुकानों के ताले टूटे। एक दुकान से 2.30 लाख रुपए की चोरी हुई। आरोपी ने सीसीटीवी पर काला स्प्रे छिड़क दिया और फुटेज खंगालने पर उसकी हालांकि बाद में पहचान हुई। वो पहले दुकान पर ही काम कर चुका था। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की रकम भी बरामद कर ली गई है। सरवटे बस स्टैंड के पास मां शारदा के दर्शन कर लौट रहे युवक से 3 बदमाशों ने एक्टिवा और मोबाइल लूट लिए। आरोपी उसे बातों में फंसाकर सुनसान जगह ले गए और धक्का देकर लूटपाट की। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना के आधार पर रोहित, सुमित और सावन को गिरफ्तार किया। एक्टिवा और मोबाइल बरामद कर पूछताछ की जा रही है। जूनी इंदौर क्षेत्र में 2 महिलाओं से अलग अलग दिन बाइक सवार बदमाशों ने लूट की।
पुलिस ने जांच में सीसीटीवी फुटेज से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी राज खंडेलवाल और रमेश पवार ने जुर्म कबूल किया है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। सोमवार शाम को दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर से 6 बदमाशों ने मारपीट कर स्कूटी, जेवर और नकदी लूट ली। स्कूटी की डिग्गी में 3.5 लाख की जेवर और 40,000 रुपए थे। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है और छानबीन के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। कोरबा के बांगो क्षेत्र में 3 युवकों ने खुद को पुलिस बताकर ट्रैक्टर चालकों से वसूली की। शराब के नशे में आरोपी चालान और जब्ती की धमकी देते रहे। एक चालक ने हिम्मत करके थाने में शिकायत कर दी। पीड़ित ने रुपए दिए भी थे। अब ये पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। आरोपी इस वक्त फरार है। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज के तेवरिया खुर्द गांव में 2 पक्षों में कहासुनी होने के बाद लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद नशे में गाली गलौज से शुरू हुआ। कई लोग घायल हुए। वीडियो में हिंसा साफ नजर आ रही है। यह मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून की गति धीमी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि 31 जुलाई से बारिश की तीव्रता कम होगी। रायपुर और बस्तर में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई। एक द्रोणिका बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। विभाग ने 1 अगस्त को वज्रपात की चेतावनी दी है। लोगों से भी सतर्क रहने के लिए अपील की गई है। बुधनी के नर्मदा घाट पर नगर परिषद की टीम ने अमानवीय तरीके से कुत्तों को पकड़ा। रस्सी से बांधकर इन्हें गाड़ी में फेंका गया। पशु प्रेमियों ने विरोध कर शिकायत राष्ट्रीय बोर्ड और पेटा को भेजी है। विरोध के बाद नगर परिषद को कुत्तों को छोड़ना ही पड़ा। कार्रवाई स्वच्छता अधिकारी के निर्देश पर हुई थी। अब नगर परिषद की भूमिका पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमरिया जिले के पाली क्षेत्र में शराब ठेकेदार खुलेआम अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। जिम्मेदार अधिकारी इस पर मौन है, जिससे नशा मुक्त अभियान की साख पर सवाल उठने लगे हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह अभियान केवल कागजों तक ही सिमट जाएगा और समाज में नशे के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। शामली के कांधला कस्बे में बीती रात ड्रोन कैमरे की अफवाह से हड़कंप मच गया। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित राज गार्डन कॉलोनी में संदिग्ध कार देखी गई, जिससे लोगों में दहशत फैली और वे छतों पर गश्त करने लगे। थाना प्रभारी सतीश कुमार ने अफवाह को नकारते हुए लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की और चेताया कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बलरामपुर सेक्टर में नवांकुर सखियों ने हरियाली यात्रा निकाली। ग्रामवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी धन्यवाद व्यक्त किया गया। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थाना मवाना पुलिस और बदमाशों के बीच में देर रात मुठभेड़ हुई। दोनों इनामी बदमाशों के पैर में गोली लगी। मौके से 2 तमंचे, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई। कुछ दिन पहले सुनील नाम की युवक की हत्या में ये शामिल थे। घायल बदमाशों को इलाज के लिए CHC मवाना लाया गया। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस शासकीय PG कॉलेज सिवनी में नशा मुक्ति अभियान का पुरस्कार समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। SP सुनील मेहता ने उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान ASP दीपक मिश्रा और DYSP पूजा पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और लोगों को जागरूक किया गया और विभिन्न गतिविधियों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सहयोगी संस्थाओं और विभागों को भी सम्मानित किया गया।